Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the class of science of class 10 and we continue our chapter number 6 life processes. In the previous video we were discussing about the respiration process and in this we already discussed about the two types of respiration process. One is the aerobic respiration process and the other one is the anaerobic respiration process. And we also discussed about how the glucose molecule is break down into different processes like glucose means glucose, a 6 carbon molecule, first break into pyruvate. पहले पायरुवेट में टूट जाते हैं विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड, 3 कार्बन वाला होता है. एंड देन दिस पायरुवेट इज ब्रेक with 3 processes in absence of oxygen or air, lack of oxygen की कमीता में, and in the presence of oxygen के प्रेजेंस में, एब्सेंस में, और जब ऑक्सीजन की अपने आप में कमी हो. और ये जो प्रोसेस होता है ये अपने मसल सेल्स में होता है. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है पायरुवेट के साथ में? पायरुवेट इज देन ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस energy is released. And in presence of oxygen, that is changed into carbon dioxide plus water molecules plus lot of energy is released. यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है. और ये तीसरा जो केस है यहाँ पर अपने आप में लैक्टिक एसिड्स बनते हैं. लैक्टिक एसिड के साथ साथ यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज होती है. अब जो एनर्जी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिलीज होती है उसकी क्वांटिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है उस एनर्जी के कंपैरिजन में जो एनर्जी ऑक्सीजन के एब्सेंस में जनरेट होती है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, यहाँ पर जो एनर्जी है वो इस वाली एनर्जी के कंपैरिजन में उतनी ज़्यादा अपने आप में नहीं होती. इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से एनिमल जो हैं वो अपने आप में ऑक्सीजन लेते हैं. सम आर टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सम आर टेकन फ्रॉम द वाटर इन द डिजॉल्व फॉर्म. टेरेस्ट्रियल और मरीन एनिमल्स की बात की थी, वो जो पानी के अंदर रहते हैं, और दूसरा वो जो अपने आप में लैंड एरिया पर रहते हैं. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो तरीका है ऑक्सीजन लेने का वो अपने आप में अलग अलग होता है. अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की अगर हम इसमें बात करते हैं, वो ऑक्सीजन का जो यूज़ है वो एटमॉस्फेयर में करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस से. ये जो ऑक्सीजन है इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा अलग अलग एनिमल्स के अंदर इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है. एब्जॉर्प्शन है जो इस ऑक्सीजन का वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है. और ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हैव अ स्ट्रक्चर, इनका एक स्ट्रक्चर होता है दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया. वो इस तरीके से बने होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो उस एयर के कांटेक्ट में आए. ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कांटेक्ट में आएंगे, एरिया ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कांटेक्ट में आएंगे एयर के, तो उतनी ही ज़्यादा वो एयर जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं. अब since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface,
दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। अब इसी सरफेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है वो आदान प्रदान होता है। तो ये ऑर्गन जो है वो अपने आप में, ये जो सरफेस है वो अपने आप में पूरी तरीके से सुरक्षित होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से काम करने चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। और अगर इनको बचा के रखना है तो इसलिए इनको बॉडी के अंदर रखा गया है। सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, इसलिए और वहाँ से लेके एक पूरा पैसेज तैयार किया गया है जहाँ जिसके इस्तेमाल से एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरीके से अपने आप में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आफ्टर टेकिंग दिस ऑक्सीजन दैट इज मिक्सड विद द ब्लड, और जब वो वहाँ पर आ जाती है तो वो वहाँ पर ब्लड के साथ मिक्स कर जाती है, एंड विद द ब्लड दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन होल बॉडी, और फिर वो ब्लड के साथ पूरे की पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, पहुँच जाती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर नॉस्ट्रल्स मौजूद होते हैं जो कि एयर लेने का काम करते हैं, और उसके अंदर बहुत पतले पतले हेयर्स मौजूद होते हैं, फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं जो कि उसको तरीके से फिल्टर कराने का काम करते हैं। उसके साथ साथ म्यूकस भी मौजूद होता है जिसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स अगर एयर के अंदर मौजूद हैं तो उस म्यूकस के अंदर ही फंस कर बाहर ही रह जाते हैं, अंदर अपने आप में नहीं जाते। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं थ्रोट की, तो वहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, एक तरीके से हड्डियों का बना हुआ ढांचा होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि एयर किसी भी तरीके से कोलैप्स ना करे, यानी कि एयर की सप्लाई कटे ना, पूरी तरीके से एयर पास होती रहे। लंग्स के अंदर जब एयर आ जाती है, लंग्स के अंदर होता क्या है आप देखें उसमें, अब बात करते हैं लंग्स की, हम लोग बात कर रहे हैं, और उसमें बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स अपने आप में मौजूद होती हैं जो कि एक तरीके से बेल्यून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अल्वोयली के नाम से जानते हैं। अल्वोयली के अंदर जाके खुलती हैं या उससे कहें कि उससे जुड़ी हुई होती हैं। वहाँ पर पूरा एक नेटवर्क मौजूद है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर से निकाली जाती है और ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन को मिलाया भी जाता है। ये जो काम है वो लंग के अंदर अल्वोयली के अंदर होता है। और इसमें होता क्या है, होता कैसे है ये, पहले तो अल्वोयली के अंदर कई सारे ब्लड वेजल्स मौजूद होते हैं जो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहाँ से ले जाते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर से वापस लाने का काम भी करते हैं। जैसे ही व्हेन वी ब्रीथ इन, जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान क्या इस तरीके से सब सांस लेते हैं तो ये रिब्स होती हैं वो अपने आप में फूल जाती हैं, एक तरीके से उठाते ही जैसे एक तरीके से कैविटी बन जाती है चेस्ट के अंदर, एक तरीके से कैविटी बन जाती है। और उस कैविटी के बनने के कारण जो लंग्स होते हैं वो एक तरीके से बॉडी के अंदर मौजूद जो ब्लड होता है वो उसको एक तरीके से खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुकी थी वो सीधे लंग्स के अंदर अल्वोयली के अंदर आ जाती है। और अल्वोयली के अंदर आने के बाद उस ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और वो एयर जो वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड एयर जो मौजूद थी लंग्स के अंदर अल्वोयली के अंदर, वो उस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। और दोबारा से जैसे हम उसको छोड़ते हैं, जैसे ही रिब्स को तरीके से जो पहले हमने हवा भरी थी उसको जैसे हम छोड़ते हैं तो उसके जैसे छोड़ने के साथ ही वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम अपने आप में कर देता है। जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है तो इस ब्रीथिंग साइकिल के दौरान लंग्स के अंदर कुछ न कुछ ऑक्सीजन अपने आप में स्टोर होती है जो कि उस समय काम करती है जब कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना और ऑक्सीजन का लेना पाया जा रहा होता है। यानी कि दोबारा से जब ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उस दौरान छोड़ी जाती है तो उस
समय के दौरान में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर करके रखा जाता है, जिससे कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी किसी तरीके से ना आए, इसलिए वो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करके रख लेता है। जैसे जैसे एनिमल बॉडी साइज अपने आप में बढ़ता है तो ये डिफ्यूज़न जो है वो ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो हर एक पार्ट में अपने आप में नहीं हो पाती है, तो उसको करने के लिए कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इस ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यू विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। तो वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, उस टिश्यू तक पहुंचाते हैं जहां पर ऑक्सीजन की अपने आप में कमी पाई जाती है, वहाँ तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का होता है। इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर अगर इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करते हैं तो वो अपने आप में हीमोग्लोबिन है, विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। एंड दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कैप्सूल्स, ये आरबीसीज के अंदर मौजूद होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा सॉल्युबल है। एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन आर ब्लड। और जितनी ज़्यादा सॉल्युबल है उतने ही ज़्यादा सॉल्युबल होने के कारण ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। एक बार फिर अगर इसको हम रिवाइज करें और देखें तो क्या है कि लंग्स के अंदर स्मॉलर ट्यूब्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती हैं, जो कि एक तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाकर खुलते हैं। इसको अल्बॉयली के नाम से जाना जाता है। और अल्बॉयली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। इस दौरान पूरे में होता क्या है, बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को अल्बॉयलीज के अंदर लाया जाता है और वहाँ अल्बॉयली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से रिलीज होती है और जो ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद थी वो ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर मिल जाती है और फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर दोबारा से अपने आप में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर अपने आप में काम चलता है। और इस पूरे ब्रीथिंग साइकिल के दौरान कहीं ना कुछ ऑक्सीजन जो है वो लंग्स अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन कोलैप्स ना हो, यानी कि उस समय जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जा रहा हो और ऑक्सीजन को लिया जा रहा हो तो उस समय किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, उस समय के लिए ये अपने अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं। अगला हमारा टॉपिक आएगा जो है ट्रांसपोर्टेशन, और उसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किस तरीके से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये हम जानेंगे अगले वीडियो में।